नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती को आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी ने इसे एक प्रमोशन के तौर पर ले लिया और लालू प्रसाद यादव का बयान उन पर ही बैकफायर हो गया, क्योंकि लालू ने राहुल गांधी जैसी गलती कर दी और पीएम के नारे के बाद भाजपा नेताओं का नया परिचय बन गया है, मैं हूं मोदी का परिवार। क्या है माजरा, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, क्या कहा था लालू प्रसाद यादव ने, आइए विस्तार से एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या जो है रिएक्शंस इस पर देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस तरीके का जवाब लालू प्रसाद यादव के कहे गए बयान पर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद को लेकर एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को जन विश्वास रैली का आयोजन किया था और इस रैली में इंडी गठबंधन के कई घटक दलों के नेता जैसे राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, जो है तेजस्वी यादव समेत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सारे नेता जो है उन्होंने शिरकत की। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहा है, आपके पास परिवार नहीं है तो आप जिक्र किस चीज के लेकर है। जिसके पास परिवार नहीं हो परिवारवाद का बात करता है, आप हिंदू भी नहीं है। लालू यादव के इसी बयान पर पीएम मोदी ने आज पलटवार किया और यह हाल कुछ ऐसा ही है। 2014 में भी इसी तरीके से एक बयान गया था चाय वाला और उसको भी बीजेपी ने जमकर प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसके बाद एक बयान दिया गया था चौकीदार चोर है और उसका भी बीजेपी ने, अगर आप कहेंगे कि कांटे फेंक रही है और फूल की तरह बीजेपी उसे इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, नहले पर दहला जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और अब लालू प्रसाद यादव ने भी परिवारवाद को जो लेकर ये बयान दिया, इसने एक नई जंग छेड़ दी है। इसके बाद तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे परिवार को लेकर मेरे ऊपर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने आगे कहा, परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन चरित्र एक ही होता है। दो पक्की चीजें हैं, इनके चरित्र में एक झूठ और दूसरा लूट। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आंखट डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं। कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें कभी जेल की सजा नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में भी नहीं आ सकते। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरा परिवार है। ये लोग, ये आम जनता, जो लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, यहाँ की माँ, बहनें, बेटियां, ये सारी जनता जो है ये मेरा परिवार है। और क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा सुनिए आप। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। तो
तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर मुंहतोड़ जवाब जो है उन्हें दिया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने बायो चेंज कर दिए और मोदी का परिवार लिख दिया। अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे किरण रिजिजू और शहजाद पूनावाला समेत कई सारे तमाम बीजेपी नेताओं ने अपने बायो को चेंज करके और वहां पर लिख दिया मोदी का परिवार। यहां तक कि कई सारे आम जनता जो है, जो मोदी फैन है, जो मोदी जी को अगर आप कहेंगे कि अपना भगवान मानते हैं, उन लोगों ने भी अपने बायो को चेंज करके मोदी का परिवार जो है लिख दिया है। और ऐसे में नितिन गडकरी समेत भाजपा के सभी नेताओं ने एक्स पर अपने बायो जो है इस वक्त बदल दिए हैं और इसे मोदी का परिवार लिखकर संबोधित कर रही है। और जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है, जिस तरीके से बयान दिए गए हैं, उसे लेकर शहजाद पूनावाला ने भी जो है लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप सुनिए। आपके परिवार में तेजस्वी तेज प्रताप, स्टालिन के परिवार में उदयनिधि, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। आप अपने बेटा बेटी के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के हर गरीब परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, आप भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी कमाई बढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को पकड़कर पक्के आवाज गरीबों के बनाकर देश के घर को और देश के परिवार को बनाते हैं। यही अंतर है। आपके लिए आपका परिवार देश है और हमारे लिए हमारा देश ही हमारा परिवार है, हमारे परिवार जन है। इसीलिए मैं भी हूं मोदी के परिवार में, हम भी हैं मोदी के परिवार में। ये बात गांठ बांध कर आप ध्यान रखें। तो जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला ने भी तो इनकी क्लास लगाई है। साथ ही साथ बीजेपी के एक और नेता जो है सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इंडी गठबंधन की पोल खोल दी है। लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा जो ये देश है वो परिवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने दिवाली जो है वहां पर बॉर्डर पर जो सिपाही थे उनके साथ मनाई थी, वो उनका परिवार है। और जब उन्हें परिवार छोड़ा था तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर दी थी और जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से ये पूरा देश जो है उनका परिवार बन चुका है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इंडी गठबंधन के लिए कोई हिंदू नहीं है, उनके लिए एक हिंदू जो है वो दलित है, श्रवण है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली और इवन जो हिंदी है वो भी उनके लिए हिंदू नहीं है, क्योंकि वो ये सिर्फ जो है भारत को टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहते हैं। एक परिवार जो कि सिर्फ ये चाहता है राजनीति के आधार पर देश को बांट दिया जाए और वो उन लोगों के साथ खड़ा है जो कि इस देश को बांटकर इस पर राज्य करना चाहता है। और क्या कुछ कहते हैं नजर आए सुधांशु त्रिवेदी जी भी, जरा एक बार आप सुनिए। वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, पराजय की कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से वाबस्ता होकर जितने भी प्रकार के ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने
मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने इंडी गठबंधन की जो है जमकर क्लास लगाई है और उनकी सच्चाई भी सामने लेकर आई और उनकी पोल भी जो है इन्होंने खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब मोदी मेरा परिवार जो है अब बायो बीजेपी नेता चेंज कर रहे हैं, उस पर विपक्ष का भी अगर आप कहेंगे बयान आया है। और जिस तरीके से अब इस पर प्रतिक्रिया दे रही से लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी काफी कुछ कह रहे हैं। खेड़ा जी कह रही हैं कि आखिर ये जिन लोगों के परिवार में से जिन लोग यंग लोग थे, जिन लोगों ने सुसाइड किया, उनके लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये किसानों को लेकर क्यों नहीं बात कर रही हैं। ये मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। हर घंटे, हर मिनट, हर समय जो है एक किसान की मौत हो रही है और इसे लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी लीडर जो है वो फार्मर फैमिली भी अपने नाम, किसानों का परिवार भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो 2 लोगों ने सुसाइड कर रही हैं जो है अपने क्राइसिस की वजह से, उन लोगों पर भी बातचीत करें। तो यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो लगा रहे हैं मोदी मेरा परिवार, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। कुछ ऐसा ही बयान जो है सुप्रिया सुनेत द्वारा भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत भी ये कह रही है कि जो असल मुद्दा है महंगाई है, जो असल मुद्दा है वो पेपर लीक है, एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है इस चीजों पर है और ये असल मुद्दे से लोगों को भटकाने का पूरा प्रयास जो है करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, నేనే మోదీ కుటుంబం।
नेने नेने नेने